बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.5 को सॉल्व करेंगे। 3.5 स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज में हम जॉइंट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है 3.5 इसमें और एक्सरसाइज नंबर 3.2 में सिमिलैरिटीज़ हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब जॉइंट वेरिएशन क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 में डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन को यूज़ किया था, जिसका दूसरा नाम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। जब हम डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन को कंबाइन करके यूज़ करते हैं, मतलब इकट्ठा यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं जॉइंट वेरिएशन, ठीक है। मतलब एक ही स्टेप में हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी करना है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी करना है। अब मैं इसको तो ना आपके लिए थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ एक एग्जांपल के ज़रिए। लेट्स सपोज वो कहता है कि एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। यानी एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के एंड और एस ही जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी के, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया डायरेक्ट वेरिएशन, ये हमारे पास आ गया इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, जॉइंट वेरिएशन, मतलब दोनों को मिला देना है, दोनों को कंबाइन कर देना है। तो जब आप जॉइंट वेरिएशन करेंगे तो ये जो एस जो 2 टाइम्स है इसे आपने 1 टाइम लिखना है। जब ये साइन खत्म करेंगे 2 दफ़ा इज इक्वल टू आएगा, 2 टाइम्स हमने 1 टाइम लगाना है। के 2 टाइम आ गया उसे हमने 1 टाइम लगाना है। वाई ऊपर आ जाएगा और जी हमारे पास नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास जॉइंट वेरिएशन है, ठीक है। मतलब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को एक ही स्टेप में जो है वो परफॉर्म करना है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है इफ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू का स्केयर। मतलब एस जो है वेरीज डायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू के स्केयर के साथ, ये लिख दिया हमने, ठीक है। एंड इनवर्सली एज वी, यानी एस ही जो है वो इनवर्सली है वी के, ये हमने लिख दिया एस इनवर्सली वी है। अब s इज इक्वल टू 7 है, व्हेन u इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू 2। अब हमने जब इधर तक वैल्यूज पढ़ ली ना, अगर आपको याद हो जब हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 करते थे तो हम उसका जो पहला पार्ट होता था, पहले हिस्से में हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते थे और k की वैल्यू को जो हम इक्वेशन बनाते थे, इक्वेशन नंबर 1 उसमें पुट कर देते थे। यहाँ पर भी हमने वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। अब दोबारा देख लेते हैं, वो कह रहा है एस वेरीज डायरेक्टली एज यूज केयर, यानी एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यूज केयर के, हमने लिख दिया। एंड इनवर्सली एज वी के, और एस जो है वो इनवर्सली है वी के, ये हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर जॉइंट वेरिएशन करने लगे, ठीक है। एस 2 टाइम्स है, एस को हमने 1 टाइम लिख लिया, हमने साइन खत्म किया, इज इक्वल टू आ गया, ठीक है। के 2 टाइम आता है, हमने 1 टाइम लिख लिया, ठीक है। यू का स्केयर ऊपर था वो ऊपर आ गया, वी नीचे था वी नीचे आ गया, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि एस की वैल्यू हमारे पास 7 है, ठीक है। यू की वैल्यू हमारे पास 3 है और वी की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं जब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये देखें, आप चाहें तो डायरेक्ट इधर ऐसे ही वैल्यूज़ पुट कर दें, बाद में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लें, नहीं तो आप इस तरह कर लें कि वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो आएगी एस वी का स्केयर ओवर यू का स्केयर इज इक्वल टू के, ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। ये आ गया के, हम के इस तरफ था दूसरी साइड पे ले, इज इक्वल टू एस की वैल्यू हमारे पास 7 है, ये देखिए ये 7। यू की वैल्यू, वी की वैल्यू ये वी है, वी की वैल्यू हमारे पास 2 है ओवर यू का स्केयर, यू की वैल्यू हमारे पास 3 है, हमने 3 का स्केयर ले लिया। हमारे पास आ गया के इज इक्वल टू 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 14 और 9 का 3 का स्केयर लिया तो हमारे पास आ गया 9। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इस के की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, ठीक है। नीचे हमने मेंशन कर दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखें यहाँ पर हमने के की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। एस इज इक्वल टू के की वैल्यू थी हमारे पास 40/9, ठीक है। तो हमारे पास था u का स्केयर ओवर v, ठीक है। हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 14 को u स्केयर से मल्टीप्लाई कर दिया 14 u स्केयर, 9 को v से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9v आ गया। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट हिस्से में हमारे पास था कि हमने s फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास u 6 था और v 10 था, ठीक है।
हम क्या करते थे, जब हमने कोई नेक्स्ट स्टेप फाइंड आउट करना होता था तो हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते थे। यहाँ पर भी हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करना है, जो के की वैल्यू फाइंड आउट की है हमने वो यूज़ करनी है। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 राइट कर ली, एस इज इक्वल टू के यू का स्केयर ओवर वी। ठीक है, एस इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास आ गई 14/9। ठीक है, मल्टीप्लाई यू का स्केयर यानी 6 है, 6 का स्केयर आ गया। वी है, वी की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। ठीक हो गया, एस इज इक्वल टू 14/9 मल्टीप्लाई 6 का स्केयर लिया तो हमारे पास आ गया 36/10 आ गया हमारे पास। ठीक है, 9 1 ज़ा 9 और 9 के टेबल में 36 आता है 4 टाइम। ठीक हो गया, और इसकी भी कटिंग कर ली, ये 10 आ गया 2 के टेबल में 5 टाइम और 14 आ गया 7 टाइम। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में हमारे पास 5 आ जाएगा। एस इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4 ओवर 5, तो एस इज इक्वल टू 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 28 आ गया ओवर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ W वेरीज जॉइंटली एज x y का स्क्वायर एंड z। जॉइंटली का मतलब होता है मिलाना। ठीक है, आप इसे जॉइंटली पढ़ लें या डायरेक्टली पढ़ लें, एक ही मतलब है। ठीक है, वेरीज जॉइंटली का मतलब या वेरीज डायरेक्टली का मतलब एक ही होता है। ठीक है, मतलब हमने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है, यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, y स्क्वायर के और z स्क्वायर के। ठीक है, ये हमने नीचे लिख दिया। ठीक हो गया, फिर जब हमने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लिया तो जब हमने इसका साइन खत्म किया तो हमारे पास आ गया इज इक्वल टू के आ गया एक्स वाई का स्क्वायर दी। हमें पता ना, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास इज इक्वल टू लगा के कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, हमने रिसेंट क्वेश्चंस में इसे देखा है। हमारे पास आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स वाई का स्क्वायर और जी। फिर वो कह रहा है कि जब हम यहाँ तक फाइंड आउट कर लें फिर हमारे पास है डब्ल्यू इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 3 और जी इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमने जो वैल्यूज़ उसने हमें गिवन की हैं इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, क्योंकि इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। जब ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू के एक्स वाई का स्क्वायर ओवर वाई का स्क्वायर जी। अब आप चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यूज़ डायरेक्टली पुट करके बाद में से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा लो, नहीं तो आप ऐसा कर लो, इक्वेशन को अरेंज कर लो। ये के हमारे पास इस साइड पे था, इधर आ गए, ये देखें ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो इधर के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी साइड पर जाएंगी तो डिवाइड हो जाएंगी। तो हमारे पास आ गया के इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एक्स वाई का स्क्वायर जी। ठीक है, के इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है 5। ठीक है, हमने लिख दी, ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है, लिख दी हमने। वाई की वैल्यू हमारे पास 3 है, उसके ऊपर स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर आ गया। जी की वैल्यू हमारे पास 10 है तो हमने 10 लिख दी। ठीक हो गया, अब ये 5 1 टाइम और 5 2 टाइम आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया 1, ये 2 आ गया, 3 का स्केयर लिया तो हमारे पास 9 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये 2 ही आ गया उसी तरह। ठीक हो गया, अब ये k इज इक्वल टू 1 आ गया, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 18 आ गया, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 36 आ गया। ठीक है, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/36। अब हमने क्या करना है, k की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। ठीक है, नीचे हमने मेंशन कर दिया कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में हम k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब ये k की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी तो हमारे पास आ गया w इज इक्वल टू, ये k की वैल्यू थी 1/36 एक्स वाई का स्क्वायर रूट जी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अगले हिस्से में वो कह रहा था कि हमने w फाइंड आउट करना है, जबकि x हमारे पास है 4, y इज इक्वल टू 7 और z इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 को ही यूज़ करना है और w की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 3.5 के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो नेक्स्ट हाफ में जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी ना किसी भी वेरिएबल की, ठीक है, के की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद और उसे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करने के बाद जो भी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 ही को यूज़ करेंगे। ठीक है, w इज इक्वल टू के एक्स वाई का स्क्वायर जी आ गया हमारे पास। w हमने फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास 1/36 है, हमने लिख दी। x की वैल्यू हमारे पास 4 है, हमने 4 लिख दी। y की वैल्यू हमारे पास 7 है, हमने 7 लिख दी। स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। z की वैल्यू हमारे पास 3 है तो हमने ये 3 लिख दी। ठीक हो गया, अब w इज इक्वल टू 1/36। ठीक है, मल्टीप्लाई 4, 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आ गया, मल्टीप्लाई 3 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं इसके साथ। अब 36 जो आता है वो आता है हमारे पास इसके 4 के टेबल में 4 1 टाइम और 36 आता है 9 टाइम। ठीक हो गया, 3 1 टाइम और 3 3 टाइम। ठीक है,
ऊपर हमारे पास बच गया 49, 49 लिख दिया, नीचे 3 बच गया तो 3 लिख दिया। डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 49/3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब, यानी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के, ये हमने लिख दिया, एंड इन्वर्सली एज जी का स्केयर एंड टी, और इन वाई जो है वो इन्वर्सली है जी स्केयर और टी के, ठीक है। ये देखिए वाई इन्वर्सली 1/z का स्केयर और टी, ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है हम यहाँ पर जॉइंट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। वाई 2 टाइम है, 1 टाइम आएगा, 2 दफ़ा हमारे पास पोर्शनैलिटी का साइन है, उसे हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। कि हमारे पास 2 टाइम आएगा, हम उसे 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। ऊपर आ गया हमारे पास एक्स का क्यूब, ओवर में हमारे पास आ गया जी का स्केयर ओवर टी, ठीक हो गया। और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास उसने कहा जी वाई की वैल्यू 16 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 है, जी की वैल्यू 2 है और टी की वैल्यू 3 है, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आप चाहें तो इसी तरह वैल्यूज़ पुट कर दें, नहीं तो आप इक्वेशन नंबर 1 को अरेंज कर लें। मैंने इक्वेशन नंबर 1 को अरेंज कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, ये दो वैल्यूज़ इधर डिवाइड हो रही हैं, इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा वाई जी का स्केयर टी। अब एक्स का क्यूब जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है के के साथ, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ गया एक्स क्यूब। तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास वाई जी का स्केयर टी ओवर एक्स क्यूब। अब हम इस इक्वेशन में ना एक्स वाई जी और टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। के हम इस साइड पे ले, के इज इक्वल टू, ठीक है, के इज इक्वल टू आ गया हमारे पास वाई की वैल्यू 16 थी, हमने 16 पुट कर दी। जी का स्केयर है हमारे पास, जी की वैल्यू हमारे पास 2 है, हमने 2 का स्केयर ले लिया। टी की वैल्यू हमारे पास 3 है, हमने 3 पुट कर दी। एक्स का क्यूब लेना, एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है तो हमने 4 का क्यूब ले लिया। के इज इक्वल टू 16 आ गया, 2 का स्केयर लिया तो हमारे पास 4 आ गया, मल्टीप्लाई 3 और 4 का क्यूब लिया तो हमारे पास आ गया 64, ठीक है। अब 16 के टेबल में 16 1 टाइम आता है, ठीक हो गया, और 64 जो होता है वो 4 टाइम आता है, ठीक हो गया। फिर 4 1 टाइम और ये 4 1 टाइम, और के की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। नेक्स्ट स्टेप में ये जो के की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये हमने लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1। अब के की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ गया वाई इज इक्वल टू, इधर के था, के की जगह हमारे पास 3 आ गया, एक्स का क्यूब ओवर जी का स्केयर टी। अब क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में वो कह रहा है हमने वाई फाइंड आउट करना है, जबकि एक्स हमारे पास 2 है, जी हमारे पास 3 है और टी हमारे पास 4 है, ठीक हो गया। हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करना है। इक्वेशन नंबर 1 हमने राइट कर ली। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम के, एक्स, जी और टी की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास आ गया वाई, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है। वाई इज इक्वल टू, के की वैल्यू 3 थी हमारे पास, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमने 2 का क्यूब ले लिया क्योंकि ऊपर क्यूब भी है। जी की वैल्यू हमारे पास 3 है, स्केयर है तो 3 का स्केयर आ गया। उसके पास हमारे पास टी है, टी की वैल्यू हमारे पास 4 है तो हमने 4 लिख दी, ठीक हो गया। y इज इक्वल टू 3 आ गया, मल्टीप्लाई 2 का क्यूब लिया तो हमारे पास 8 आ गया, ओवर 3 का स्केयर लिया तो हमारे पास 9 आ गया, मल्टीप्लाई 4 आ गया, ठीक हो गया। अब ये 3 1 टाइम और 3 3 टाइम आ गया, ठीक है। 4 1 टाइम और 4 2 टाइम आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ यू वेरीज डायरेक्टली एज एक्स का स्केयर। वेरीज डायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्केयर के साथ, ये हमने लिख दिया। एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट वाई जी का क्यूब, और जो u है वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई जी क्यूब के, ये हमने लिख लिया वाई u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई जी का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर हम जॉइंट वेरिएशन परफॉर्म करेंगे। u हमारे पास 2 टाइम है, ठीक है, हम इसे 1 टाइम लिख लेंगे। ये साइन हमारे पास 2 टाइम है, इसे हम 1 टाइम करके इज इक्वल टू लगा, जब ये साइन खत्म होता है तो हम इज इक्वल टू लगा के एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, वो हमने लगा लिया, ठीक है। अब के भी हमारे पास 2 टाइम आना था, नीचे ऊपर और नीचे, ठीक है, उसे हमने 1 टाइम ही लगाया, ठीक है, क्योंकि जॉइंट वेरिएशन है। एक्स का स्केयर आ गया ऊपर और नीचे हमारे पास आ गया वाई जी का क्यूब, ठीक है। जॉइंट वेरिएशन में क्योंकि हम मिला के लिख रहे होते हैं, जो हमारे पास वैल्यू 2 टाइम आती हैं उसे हम 1 टाइम ही लिखेंगे। जैसे u हमारे पास है, u हम 1 टाइम लिख देंगे, ये साइन हमारे पास 2 टाइम है, 1 टाइम करके इसे ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा कि हमारे पास 1 टाइम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी जॉइंट वेरिएशन है, इसी वजह से हम 1 टाइम ही लिखेंगे। एक्स का स्केयर आ जाएगा, ओवर हमारे पास वाई जी का क्यूब आ जाएगा।
इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने ना इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब एक तरीका तो ये आप इसी तरह वैल्यूज़ पुट कर लें और के की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, नहीं तो इस इक्वेशन को जो इक्वेशन नंबर 1 है इसे अरेंज कर लें। तो हमने इसे अरेंज कर लिया। अब ये देखें ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी यू वाई जी का क्यूब ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के, ठीक है। अब हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो यू की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है, ये यू की वैल्यू 2 आ गई, एक्स की वैल्यू 8 आ गई, वाई की वैल्यू 7 आ गई और जी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है जी। अब हम इसे क्या करते हैं, हम इसे इस एक एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये हमने अरेंज कर ली क्वेश्चन नंबर 1 को, इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास के इस साइड पे था, के इधर ले आए, के इज इक्वल टू यू की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास 7 है, हमने 7 लिख दी, z का क्यूब है, z की वैल्यू हमारे पास 2 है और 2 का हमने क्यूब ले लिया ओवर x का स्क्वायर है, x की वैल्यू हमारे पास 8 है और 8 का हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक हो गया। k इज इक्वल टू ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब लिया तो हमारे पास 8 आ गया ओवर 8 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 64, ठीक हो गया जी। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। अब 8 1 टाइम 8 और 8 के टेबल में 64 आता है 8 टाइम, ठीक है, 2 1 टाइम और 2 4 टाइम, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/4। अब इस k की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब इधर हमने k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, ऊपर हमने मेंशन कर दिया पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 थी हमारे पास u इज इक्वल टू k था इधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह थी, k x का स्क्वायर ओवर y z का क्यूब, ठीक हो गया। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/4, x का स्क्वायर ओवर y z का क्यूब, ये क्यूब जो है वो z के ऊपर है, ठीक हो गया। ये हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन का हाफ उसमें कहते हैं कि हमने u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u उसने हमें गिवन नहीं किया, ठीक है। x हमारे पास 6 है, y हमारे पास 3 है, z हमारे पास 2 है। इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे, ये देखिए हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, u इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर ओवर y z का क्यूब। अब हम इनमें ना वैल्यूज़ पुट कर देते हैं ये वाली, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करके हम u की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यूज़ हमें गिवन की हैं वो पुट करके हम u की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। u इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास है 7/4 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 है तो हमने 6 का स्क्वायर ले लिया ओवर वाई की वैल्यू हमारे पास 3 है तो हमने 3 लिख दी, मल्टीप्लाई जेड का क्यूब, जेड की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमने 2 का क्यूब ले लिया। u इज इक्वल टू 7/4 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 36 आ गया ओवर 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब लिया तो हमारे पास 8 आ गया। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। 4 के टेबल में 4 1 टाइम आता है और 36 जो है वो 9 टाइम आता है, फिर ये 3 1 टाइम आता है और ये जो 9 है ये 3 टाइम आता है, ठीक हो गया। 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21 हो गया और नीचे हमारे पास 8 ही बचा तो 8 आ गया। u की वैल्यू हमारे पास आ गई 21/8। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट एक्स वाई का क्यूब, यानी v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स वाई के क्यूब के, ये हमने लिख दिया v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली एज जी स्केयर, और जो v है वो इनवर्सली है जी स्केयर के, ये हमने लिख दिया v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी स्केयर। अब हम यहाँ पर जॉइंट वेरिएशन परफॉर्म कर लेंगे, जो वैल्यूज 2 टाइम है हम उसे 1 टाइम में लिख देंगे। v 2 टाइम था हमने उसे 1 टाइम लिख दिया, ये साइन हमने खत्म किया हमारे पास इज इक्वल टू आ गया। अब ये साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास k कांस्टेंट भी आ जाता है, ठीक है, k कांस्टेंट आ गया। अब ये वैल्यूज ऊपर थी इसे हमने ऊपर लिख दिया, जी हमारे पास नीचे थी इसे हमने नीचे लिख दिया और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दी, ठीक है। अब उसने हमें वैल्यूज गिवन की हैं, v इज इक्वल टू 27, ये v इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसी तरह वैल्यूज पुट कर लें, नहीं तो पहले इक्वेशन नंबर 1 को अरेंज कर लें, देन आप इसमें वैल्यूज पुट करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अब ये जो जी स्क्वायर था ये इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो वैल्यूज थी ये के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा वी जी का स्क्वायर ओवर एक्स वाई का क्यूब इज इक्वल टू के, ठीक है। अब के अब हमने जो है वो इक्वेशन नंबर 1 को अरेंज कर लिया,
ठीक है, के अलग हो गया और वैल्यूज़ अलग हो गई, तो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। के इज़ इक्वल टू वी की वैल्यू 27, हमने 27 लिख दी, मल्टीप्लाई जी का स्केयर था, जी की वैल्यू हमारे पास 7 थी, हमने 7 का स्केयर ले लिया, ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 थी, हमने 7 लिख दी, मल्टीप्लाई वाई का क्यूब था, वाई की वैल्यू 6 थी, हमने 6 का क्यूब ले लिया। ठीक हो गया, के इज़ इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 7 का स्केयर लिया तो हमारे पास आ गया 49 ओवर 7 आ गया, मल्टीप्लाई 6 का क्यूब हमारे पास 216 होता है। ठीक हो गया, अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया 7 1 टाइम और 7 7 टाइम आ गया। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ की हम 3 के टेबल से कटिंग कर लेंगे। 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम और ये जो 216 है ये आता है 72 टाइम। ठीक हो गया, अब इनकी 9 के टेबल से कर लेंगे। 9 1 टाइम और 72 आता है 8 टाइम। तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई, के इज़ इक्वल टू 7/8। अब ये जो के की वैल्यू आ गई है इसे हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस के की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये हमने मेंशन कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास v इज इक्वल टू के एक्स वाई का क्यूब ओवर जी का स्केयर। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो के की वैल्यू पुट कर देते हैं। v इज इक्वल टू के की वैल्यू थी 7/8 एक्स वाई का क्यूब ओवर जी का स्केयर। ठीक हो गया, अब क्वेश्चन के नेक्स्ट हाफ में वो हमसे कहता था हमने v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि x हमारे पास 6 था, y हमारे पास 2 है और g की वैल्यू हमारे पास 3 है। हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास v इज इक्वल टू के एक्स वाई का क्यूब ओवर जी का स्केयर। v इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दी हमने। k की वैल्यू हमारे पास है 7/8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारे पास 6 है, हमने 6 लिख दी। y का क्यूब है, y हमारे पास 2 है तो हमने 2 का क्यूब ले लिया ओवर z हमारे पास 3 है तो हमने 3 का स्केयर ले लिया। v इज इक्वल टू 7/8 मल्टीप्लाई ये हमारे पास 6 आ गया, मल्टीप्लाई 2 का क्यूब लिया हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, 3 का स्केयर लिया तो हमारे पास 9 आ गया। अब इनकी कटिंग कर लेंगे, ये 8 से कैंसिल। ठीक हो गया, 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम और 6 आता है 2 टाइम। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया, 3 उसी तरह आ गया नीचे। तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई, v इज इक्वल टू 14/3। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u। ठीक है, यानी जो w है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है u के क्यूब के। ठीक है, ये हमने लिख दिया w इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u क्यूब। ठीक है, जब ये साइन हम खत्म करेंगे हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा और साथ हम एक कांस्टेंट देते हैं जिसे हमने के कह दिया, ओवर हमारे पास u का क्यूब आ गया और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब वो आगे कह रहा है w हमारे पास 5 है और u हमारे पास 3 है, ये हमने लिख दिया। अब इन वैल्यूज़ को हम या तो डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर दें या इसे अरेंज कर लें। हमने इसे अरेंज कर लिया तो हमारे पास ये u जो क्यूब था इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया k इज इक्वल टू डब्ल्यू यू क्यूब। अब इसमें हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो k हम दूसरी साइड पर लिख लिया, k इज इक्वल टू w की वैल्यू हमारे पास 5 थी, हमने 5 लिख दी। u का क्यूब, u की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 का हमने क्यूब ले लिया। तो k इज इक्वल टू 5 आ गया, मल्टीप्लाई 3 का क्यूब लिया तो हमारे पास 27 आ गया। ठीक हो गया, तो k इज इक्वल टू 5 को हमने 27 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 135 आ गया। अब हम इस जो k की वैल्यू आई है हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके ना, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। नीचे हमने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, w इज इक्वल टू k की वैल्यू 135 थी, हमने पुट कर दी ओवर u का क्यूब आ गया। क्वेश्चन के जो नेक्स्ट हाफ था उसमें वो कह रहा था w हमने फाइंड आउट करना है जबकि u हमारे पास 6 है। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करना है और w की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो हमारे पास आ गया w इज इक्वल टू के ओवर u का क्यूब। ठीक है, w इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास 135 है और जो u है वो उसकी वैल्यू हमारे पास 6 है, तो हमने 6 का क्यूब ले लिया। w इज इक्वल टू 135 ओवर 6 का क्यूब हमारे पास 216 आ गया। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे 3 के टेबल के साथ। 3 के टेबल में 135 आता है हमारे पास 45 टाइम और 216 आता है हमारे पास 72 टाइम। फिर हम 3 के टेबल से इनकी कटिंग कर लेंगे। 45 आता है 15 टाइम, 72 आता है हमारे पास 24 टाइम। ठीक है, फिर 3 के टेबल से कटिंग, 15 आता है 5 टाइम, 24 आता है हमारे पास 8 टाइम। तो w की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/8।